अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू एसएम लिंगुआ। मैं हूं शहरियार और आज का हमारा टॉपिक है कि आप अपना एक्सेंट कैसे बेहतर बना सकते हैं। तो इसे हम आसान लफ्जों में यूं समझ लेते हैं कि सबसे पहला काम जो आपने करना है वो ये करना है कि आपने डिसाइड कर लेना है कि आप ब्रिटिश एक्सेंट पे काम करना चाहते हैं या आप अमेरिकन एक्सेंट पे काम करना चाहते हैं। और डिसाइड करते वक्त आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश को चूज करना है या तो आपने स्टैंडर्ड अमेरिकन इंग्लिश को चूज करना है, ना कि किसी रीजनल एक्सेंट या डायलेक्ट को चूज करना है। अगर आप वहां रहते हैं यूके में या अमेरिका में, तब तो आप रीजनल पे सुन सुन के ही आप काफी ट्रेन हो जाएंगे। अगर आप यहाँ पाकिस्तान या इंडिया में रहते हैं तो तब आपने स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश या स्टैंडर्ड अमेरिकन इंग्लिश को आपने चूज करना है, क्योंकि लैंग्वेज टीचिंग में हमारे पास एक मॉडल होता है लैंग्वेज का जो हम एज अ फॉरेनर सीखते हैं, तो वो स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश ही है जो आप ही के नाम से जानी जाती है, जिसकी फुल फॉर्म है रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन। अब होता क्या है, जब हमारे लोग यहाँ से यूके जाते हैं तो वहाँ पे वो किसी रीजनल गोरे को सुन लेते हैं जो मतलब अपने ही रीजनल एक्सेंट में बात कर रहा होता है, तो वो फौरन वीडियोस बना देते हैं कि वो यहाँ पे तो ये ऐसे बोलते हैं। जी हाँ सर, वो ऐसे बोलते हैं, लेकिन वो एक फॉर्म है, डायलेक्ट है, एक रीजनल एक्सेंट है, ठीक है। वो स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश नहीं है। जिस तरह ये आपने मशहूर सुना होगा, ये कॉकनी है दरअसल, और ये मतलब कि एक रीजनल एक्सेंट है, ठीक है। ये स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश नहीं है। तो आपने आप ही को चूज करना है। तो जब आप ये डिसाइड कर लेंगे तो डिसाइड करने के बाद आपने इनके इंडिविजुअल साउंड्स पे काम करना है। अगर स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश चूज की है तो आपने ब्रिटिश इंग्लिश के साउंड्स पे काम करना है। अगर अमेरिकन चूज की है तो अमेरिकन इंग्लिश के साउंड्स पे काम करना है। अब कितने लेटर्स होते हैं इंग्लिश के? 26। और साउंड कितने होते हैं? इट इज जनरली अग्रीड अपॉन के 44 साउंड्स होते हैं, ठीक है। और इसमें डिसएग्रीमेंट भी पाया जाता है, लेकिन अमूमन जो बात अग्री अपॉन है वो है 44 साउंड्स। तो आपने अगर ब्रिटिश चूज की है तो आपने इनके ब्रिटिश 44 साउंड्स पे आपने काम करना है। अगर अमेरिकन तो अमेरिकन पे काम करना है। और जब आप इनकी इंडिविजुअल साउंड्स को मास्टर कर रहे होंगे या आप सीख रहे होंगे तो आपने इसके साथ साथ अपने माउथ मसल को भी ट्रेन करते आना है, एक्सैजरेटेड मूवमेंट्स के जरिए या डिफरेंट एक्सरसाइजेस हैं उनके जरिए आपने माउथ मसल्स को भी आपने ट्रेन करते आना है। उसके बाद इंडिविजुअल साउंड्स को आपने वर्ड्स में प्रैक्टिस करनी है और वर्ड से सेंटेंसेस में आपने प्रैक्टिस करना है। और इसके साथ आपने नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स को सुनते रहना है और ऑब्जर्व करना है कि वो किस तरह बोलते हैं। उससे क्या होगा कि आप नेचुरली इंटोनेशन जो है एक्वायर कर रहे होंगे, लाइक इंटोनेशन, राइजिंग एंड फॉलिंग टोन, रिदम एटसेट्रा। और इसके साथ आपने अपने आप को रिकॉर्ड भी करना है ताकि आप अपने आप को परख सकें कि आपकी प्रोग्रेस क्या है, आप इम्प्रूव भी कर रहे हैं या आप इम्प्रूव नहीं कर रहे। तो जब आप नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स को सुनेंगे तो आपने ब्रिटिश मीडिया को सुनना है या अमेरिकन मीडिया को सुनना है। जब आप इन साउंड्स पे स्पेशली काम कर रहे होंगे तब आपने मतलब कि मीडिया को सुनना है। और उम्मीद करते हुए अगर ये सारे काम आप कर लेते हैं, आप मतलब कि कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करते हैं और खुद को रिकॉर्ड करते हैं और ये अमल आप कुछ महीनों के लिए जारी रखते हैं, तो आपके एक्सेंट में काफ़ी हद तक बेहतरी आ जाएगी। एंड इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल दैट यू कैन रिड्यूस योर एक्सेंट। तो ये हैं कुछ मुख्तसर सी चीज़ें जिन्हें अमल मिलाकर आप अपना एक्सेंट बेहतर बना सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।